Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा एजुकेशन का, दैट इज़ फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को लेके यूजुअली बच्चों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि औपचारिक शिक्षा किसको कहेंगे, अनौपचारिक शिक्षा किसको कहेंगे। तो अब ये वीडियो आप देखेंगे एंड तक तो आपको ये सब जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके वो दूर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। सो सबसे पहले हम इसके बेसिस देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जो डिवीज़न किया है, फर्स्ट ब्लॉक में बेसिस हैं, मतलब वो आधार हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बेस है हमारा वो है क्षेत्र। क्षेत्र की दृष्टि से जो फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब औपचारिक शिक्षा जो है, उसका क्षेत्र बहुत संकुचित होता है, संकीर्ण होता है, नैरो होता है। एंड इनफॉर्मल एजुकेशन का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता है, मतलब वाइडर होता है। अब योजना के आधार पर हम देखते हैं तो ये जो शिक्षा होती है फॉर्मल एजुकेशन हमारी, वो सुनियोजित होती है और व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं के द्वारा दी जाती है, जबकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसमें पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती और इसे व्यक्ति आकस्मिक रूप से प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं अभिकरण की। इसके जो अभिकरण हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं, मतलब जिनके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है वो माध्यम। अब यहाँ पर जैसे विद्यालय, पुस्तकालय आदि इस प्रकार की शिक्षा के अभिकरण हैं। और जब हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो परिवार, मित्र, पड़ोसी, राज्य, समुदाय या धार्मिक संस्थान आदि इस शिक्षा के प्रमुख अभिकरण होते हैं, क्योंकि बच्चा इनमें रहते हुए कभी भी अचानक से कुछ भी ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो ये सभी हमारे अभिकरण हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम उद्देश्यों की। तो जो औपचारिक शिक्षा है वो मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल देती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालक का बौद्धिक विकास करना, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट, शिक्षण विधियाँ। इसमें जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती हैं, मतलब बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है, उसका आयु स्तर क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको ध्यान में रखकर शिक्षण विधियाँ निर्धारित की जाती हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी शिक्षण विधि निश्चित नहीं होती, अनुभव ही बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। वो उन समुदाय, मतलब परिवार में या पड़ोसियों में या मित्रों की मंडली में रहता हुआ ही अपने आप अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो कोई भी विशिष्ट शिक्षण विधि यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाई जाती। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्यचर्या की। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित होती है। कुछ विषयों का सैद्धांतिक और कुछ का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है, मतलब जिनके सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता है उनको सैद्धांतिक रूप से पढ़ाया जाता है, जिनके व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है वो विषय व्यवहारिक रूप में भी पढ़ाए जाते हैं। और ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, सारा सिलेबस हमारा पहले से बना हुआ होता है, उस ही सिलेबस को टीचर फॉलो करता है क्लास में। और अनौपचारिक शिक्षा में इस प्रकार की कोई भी निर्धारित पाठ्यचर्या नहीं होती, संपूर्ण जीवन ही इसकी पाठ्यचर्या होती है, मतलब जीवन आपका जैसे चल रहा है उसमें जैसे जैसे अनुभव हमारी लाइफ में आते जाते हैं उन्हीं को हम सॉल्व करते हुए, अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए, लोगों के कांटेक्ट में आते हुए हम अपनी नॉलेज गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट बात होती है हमारी अवधि की। अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो अवधि भी निश्चित होती है। इसमें प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर के पाठ्यचर्या को एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। जैसे आपने अगर 6th क्लास में एक बच्चे को एडमिशन दिया तो ये प्री डिटर्मिन्ड है कि उसको 1 साल के अंदर इस क्लास को कंप्लीट कर लेना है, इस करिकुलम को कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास के लिए मूव ऑन करना है। लेकिन ऐसी कोई भी अवधि अनौपचारिक शिक्षा में निर्धारित नहीं होती। बालक जन्म से लेकर जीवन पर्यंत सीखता रहता है। हम सभी जानते हैं हम अपनी लाइफ में नॉर्मल किसी न किसी इंसिडेंट से या लोगों के इंटरेक्शन से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे हमारी एज कितनी भी हो जाए, तो इसकी कोई एक निर्धारित या निश्चित अवधि नहीं होती। अब बात करते हैं शिक्षक की। तो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, अनौपचारिक शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक होते हैं। हम छोटे बच्चे से भी सीखते हैं, बड़े बच्चे से भी सीखते हैं, अपने सम उम्र के बच्चों से, मतलब अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से, किसी से भी सीखते हैं। तो
यहाँ पर कोई भी निश्चित शिक्षक नहीं होता और सभी किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव हम पर छोड़ते हैं, इसलिए हर व्यक्ति शिक्षक है कहलाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं स्थान की। तो ये जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है वो केवल विद्यालय आदि स्थान जो निश्चित हैं, मतलब पुस्तकालय में आपको बैठाकर पढ़ाया जाएगा, किसी चित्र भवन में, म्यूजियम वगैरह में ले जाके आपको पढ़ाया गया, लेकिन जो स्थान है वो निर्धारित होंगे कि सिर्फ यहीं शिक्षण किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं किया जाएगा। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कोई भी स्थान निश्चित या निर्धारित नहीं होता। हम घर में रहकर, मंदिर में जाकर, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में, किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से कभी भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रमाण पत्र। तो जो हमारी औपचारिक शिक्षा है उसको पूर्ण करने के बाद हम परीक्षा देते हैं और परीक्षा में सफलता के आधार पर हमको प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा कोई परीक्षण होता नहीं है तो इसलिए कोई भी प्रमाण पत्र आदि नहीं दिया जाता। ऐसी कोई भी व्यवस्था हमें अनौपचारिक शिक्षा में देखने के लिए नहीं मिलती। मुझे उम्मीद है कि अब आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो बिल्कुल दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।